नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि, लोपामुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के इस महत्वपूर्ण और अनोखे सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज के सत्संग का विषय है कि जो महावराही की गुप्त नवरात्रि चल रही है आषाढ़ मास की, इस महावराही की गुप्त नवरात्रि में जो वराही का यंत्र होता है और उस यंत्र में वराही देवी के जो अलग अलग परिवार देवताएं होती है उसके विषय में छोटी सी ज्ञान चर्चा होगी। कभी आपने वराही का, कुछ लोगों ने यंत्र देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने वराही का यंत्र देखा नहीं होगा। तो इस सत्संग में हम वराही नवरात्र चल ही रही है तो वराही के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल करते हैं। काफी सारे लोग श्री विद्यापीठम द्वारा स्वप्न वराही की साधना कर रहे हैं घर पे। उन सभी को वराही नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये सत्संग आपके सामने रख रहा हूं। आज वराही नवरात्रि का 5वां दिन है। आषाढ़ मास की नवरात्रि, आषाढ़ मास का ये जो पहला हफ्ता होता है वो वराही गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तथा जो काली कुल की श्री विद्या साधना करते हैं, जो काली कुल को फॉलो करते हैं, वो ये आषाढ़ मास का पहला हफ्ता जो होता है इसको छिन्नमस्ता गुप्त नवरात्रि के नाम से मनाते हैं। तो श्री कुल का विषय अलग होता है, काली कुल का विषय अलग होता है। जहां से श्री विद्या का प्रॉपर नॉलेज मिलता है वहां ये ट्रेडिशनल जो चीजें होती है, विषय होते हैं, वो सिखाए जाते हैं। वराही की एक प्रकार से यंत्र कैसे होता है, वराही के देवता कैसे होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक नॉलेज का विषय है। तथा ललितोपाख्यान जो है, यानी अगस्त्य मुनि और हयग्रीव का जो संवाद है, जिसे ललितोपाख्यान कहा गया है, उसमें अगस्त्य मुनि को हयग्रीव जी ने जो वराही देवी के बारे में नॉलेज दिया है उसका भी छोटा सा हिस्सा हम देखेंगे। हम जो श्री विद्यापीठम द्वारा दत्तात्रेय जी की जो ओरिजिनल परंपरा है श्री विद्या की, मैं फिर से एक बार बताता हूं। भगवान दत्तात्रेय जी की जो श्री विद्या की परंपरा है, उस परंपरा में पहली साधना महागणपति की है, दूसरी साधना मातंगी की है, तीसरी साधना वराही की है, चौथी बाला त्रिपुर सुंदरी, पांचवी पंचदशी ललिता त्रिपुर सुंदरी। तो तीसरी साधना जो है वो है महावराही। वराही कहाँ आती है तो आज्ञा चक्र पर आती है। उसे संकेत योगिनी भी कहा गया है और समय संकेता भी कहा गया है। उससे पोत्रानी भी कहा गया है, पोत्रिनी, पोत्रामुखी तक कहा गया है। वो पंचमी भी है। पंचमी क्यों है कि ललिता परमेश्वरी का अगर आप आसन देखेंगे तो वो पंच प्रेतों के ऊपर बैठी हुई है। रुद्र, ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा, इसके वो 4 पैर है उस चेयर के, आसन के, और उस 4 पैरों पर फलिया जो है, जो बैठने की फलिया होती है, वो स्टेज है, सदाशिव लेटा हुआ है। और ये 5वां तत्व जो है सदाशिव, इस सदाशिव की जो शक्ति है वो है वराही। जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तब देवी दुर्गा ने अपने शरीर से 7 मातृकाओं का निर्माण किया था। तो उन मातृकाओं के क्रम में 5वीं माता शक्ति, मातृका शक्ति जो है वो वराही देवी है, जो शुक्र मुख वाली है। दिखने को तो वो प्रचंड क्रूर है, परंतु वैसे वो बहुत दयालु भी है। आप उसकी साधना कर कर उसकी दया, उसकी ममता का फीलिंग जो है जरूर लीजिए। कभी भी याद रखिए मित्रों कि साधना करते हैं लोग, मतलब क्या करते हैं कि कोई मंत्र इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं या ऑनलाइन कहीं से मंत्र की दीक्षा लेते हैं या व्हाट्सएप पे दीक्षा लेते हैं कि इस मंत्र का जाप 21 दिन करो, 1 महीना करो और 21 माला रोज माला फेरो आसन लगाकर। मित्रों, जाप सिर्फ जाप करने को साधना नहीं कहा जाता। कोई भी साधना जो होती है, तर्पण, यंत्र पूजन, अभिषेकम, परिवार देवता होते हैं, होमम होता है, मार्जन होता है, ये सारी क्रिया करके बॉडी के ऊपर एक ऑरा तैयार करनी होती है उस देवता की। हमारी बॉडी उस देवता के जैसी बननी चाहिए, तब जाके लास्ट मोमेंट में ये सारी ऊर्जा कन्वर्ट होती है मंत्र के जाप में। तो साधना में मंत्र का जाप लास्ट है। लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा नॉलेज लेते हैं, इमोशनल होते हैं,
गलत चीजों पर ध्यान देते हैं, गलत चीजों पर पैसा खर्च करते हैं और बस अपना समय बर्बाद। तो सही तरीके से आप साधना आगे बढ़ाओ। इसलिए इंडिया का नॉलेज जो है फॉरेनर लोगों ने उठा लिया, उनके लैंग्वेज में किताबें छप गई और इंडियन लोग जो है उनकी किताबें उनके लैंग्वेज में पढ़ रही है। तो हम अपना मूल ट्रेडिशन भूल चुके हो और इसी ट्रेडिशन को यानी इसी ट्रेडिशन को आपके सामने थोड़ा फॉर नॉलेज के लिए आपके सामने ला रहे हैं कि हम जो श्री विद्या साधना सिखाते हैं तो ये यंत्र के ऊपर सिखाते हैं। लैमिनेटेड यंत्र है क्योंकि यंत्र आज के जमाने में पंचधातु के ऊपर पूरी तरह से बनाना बहुत ही नामुमकिन चीज है, क्योंकि ये कॉस्टली भी पड़ता है और इतना भी आसान चीज नहीं है। तो मैंने आपके सामने वराही का यंत्र रखा हुआ है। वराही के यंत्र में आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं वराही, ये तो वराही का फोटो लगाया हुआ है। वराही के यंत्र में आप देखिए कैसे लगता है आपको। बीच में त्रिकोण है, उसके ऊपर पंचकोण है, पंचकोण के बाद षटकोण है, षटकोण के बाद अष्टदल है, फिर 100 दलों का पूरा एक सर्कल है, फिर 1000 दलों का एक पूरा सर्कल है, ऐसा है। फिर 4 जो डोर से 4 दरवाजे है वहां पर अलग अलग शक्तियां बैठी हुई है। जैसे कि अगर आप 4 यानी कोई भी यंत्र जो होता है उस यंत्र के 4 डोर्स पर अलग अलग शक्तियां बैठी हुई रहती है। जैसे कि आप ये वराही का यंत्र देखेंगे तो वराही के यंत्र पर आपको हम मेरे राइट साइड में अनंत देवता है, वराह पीठ देवता है और अज्ञान देवता है। अगर आप ऊपर यहां देखेंगे तो आधार शक्ति है, देवता है, स्वर्ण प्राकार है, अवैराग्य है। स्वर्ण प्राकार मतलब क्या है कि जिन्होंने श्री विद्या की पंचदशी की दीक्षा ली है तो उसमें 43 त्रिकोण आके अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, तो उसमें एक स्वर्ण प्राकार है। प्राकार मतलब क्या है कि एक घर बहुत बड़ा, उस बगीचे में एक बहुत बड़ा महल है जो सोने का है, तो वो ये एक पूरा घर होता है यंत्र जो होता है। और पूरे घर में यानी ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी देवता जो होती है, कोई भी देवता की एक्चुअल बॉडी क्या नहीं होती, जैसे मनुष्य की बॉडी है वैसे बॉडी नहीं होती। कोई भी देवता की ओरिजिनल बॉडी जो होती है वो यंत्र के फॉर्म में होती है, इसलिए यंत्र के पूजन को ज्यादा महत्व है, यानी यंत्र के पूजन को हायर महत्व दिया जाता है और जो बॉडी का पूजा है वो थोड़ा सा कम उसको ये किया जाता है। इसलिए श्री विद्या में रिचुअल्स फॉर्म में ये यंत्र पूजन सिखाया जाता है। तो जब कोई भी यंत्र होता है वो उस देवता का शरीर भी होता है, उस देवता का राजमहल भी होता है, उस देवता का घर भी होता है। तो कोई भी देवता जो होती है वो रहती है मध्य बिंदु के ऊपर, किसी भी यंत्र के मध्य बिंदु जो होता है उस पॉइंट के ऊपर रहती है वो शक्ति। जैसे अगर ये वराही देवी का यंत्र है तो वराही देवी जो है वो बीच में रहेगी और उसके परिवार देवता जो है वो सारे परिवार देवता साइड साइड में रहेंगे। जो देवी देवता जितने शक्तिशाली होगी उसके अनुसार उसका यंत्र का डिजाइनिंग किया हुआ रहता है, उसका घर रहता है, ऐसा है। अब वराही देवी जो है वो पूरा श्री यंत्र जो है वो पूरे श्री यंत्र ललिता त्रिपुर सुंदरी का जितना भी सैन्य है, आर्मी नेवी एयरफोर्स जितनी भी है, उसकी हेड कमांडर जो है सर सेनापति जो है वो है वराही देवी। तो बीच में वो रहती है, आसपास उसके सारे अदर कमांडर दासिया हो, मदद के लिए जो शक्तियां होती है उसकी सहचारणियां होती है, भैरविया योगिनिया यक्षिणिया वार्तालिया, वो सब यहां रहती है। और ये आसपास सारे जो बाकी के कमांडर वगैरह रहते हैं। ललितोपाख्यान यानी जो हयग्रीव और अगस्त्य जी का जो संवाद है उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि वराही देवी का जो स्वरूप का वर्णन है और वराही देवी को जो मदद करने वाली अन्य सहचरणी शक्तियां है उनके नाम कौन से हैं, उनके नामों का मीनिंग क्या है, वो देवी को किस प्रकार से मदद करते हैं। छोटे से रूप में इसको हम देखते हैं। किरी चक्र रथा देवता प्रकाशनम नाम ललितोपाख्यानम षोडशोध्यायाय हयग्रीव उवाच किरीचक्र रथेन्द्रस्य पंचपर्व समाश्रितः
देवताश्च शृणु प्राज्ञ नाम यच्छृण्वताम जयः। मतलब मित्रों का यहाँ किरी चक्र में देवियों के नाम का वर्णन किया है। किरी चक्र का मतलब यह है कि श्री विद्या में 4 प्रकार के चक्र होते हैं। चक्र मतलब क्या है? रथ, ऐसा समझ सकते हैं। मातंगी देवी जो है, मातंगी देवी के रथ को गेय चक्र रथ कहा जाता है। वराही देवी के रथ को, यानी वो जो युद्ध के लिए निकलती है उनको रथ, तो वराही देवी के रथ को किरी चक्र रथ कहा जाता है। बाला त्रिपुर सुंदरी के रथ को लघु चक्र कहा जाता है और श्री ललिता परमेश्वरी के रथ को श्री चक्र रथ कहा जाता है। तो किरी चक्र रथ जो है वराही देवी का है। किरी मतलब क्या है? किरी मतलब जो शिखर मुख वाला, जो वराह जो होता है, पिग जिसे कहते हैं, उसका मुख जैसे होता है, उसके मुख वाला जो, उसके मुख की जो साइज होती है, उसका मुख जैसे आकार होता है, उस आकार वाला रथ जो है उसको कहा है किरी चक्र। ये किरी चक्र यानी वराही देवी का ये जो रथ है इतना प्रचंड अजस्त्र है, इतना शक्तिशाली है, इतना लंबा है कि उसको ओढ़ने के लिए, उसको युद्ध में ओढ़ने के लिए 1000 वराह शक्तियां जो है रस्सी से वो रथ खींचते हैं। ऐसा है। ऑब्वियसली वराही देवी होगी तो उसके जो सहचरणियां भी होगी, वो हाफ ह्यूमन बॉडी होगी और हाफ जो है वो प्राणियों की बॉडी होगी। तो उसमें शरभ देवता हो गए, प्रत्यंगिरा देवता हो गए, शुक्र मुख वाले हो गए, कोला मुख वाले हो गए, ऐसे अलग अलग टाइप के शक्तियां होगी। तो किरी चक्र का ये मीनिंग है। लिखा है कि प्रथम पर्व, यानी ये लिखा है कि प्रथम पर्व बिंदु नामक है जिसको दंडनायिका ने प्राप्त किया है। मतलब वही कि वराही देवी का जो यंत्र है, उस यंत्र का मध्य बिंदु जो है वो उसके ऊपर दंडनायिका, मतलब वराही देवी का वो बिंदु है। वराही का नाम दंडनाथा भी है, इसलिए उसको दंडनायिका कहा गया है। ललिता सहस्त्र नाम में आपको दंडनाथा ये शब्द मिलेगा। वो दंड देने वाली यमराज की शक्ति है। और वराही देवी का जो रथ है ये 5 पर्व वाला है। 5 पर्व मतलब क्या है कि 5 स्टेप्स जो होते हैं, या 5 मंजिला इमारत कैसे होती है, तो 5 मंजिला उसकी एक ये है। और उसमें फर्स्ट जो, यानी सबसे अपर हायर लेवल जो है, ऊपर पहले बैठती है, वो जो पहला पर्व है वहां बैठती है वराही देवी। तो ये कहा गया है। यह आगे कहा गया है कि ये पहले पर्व में रथ के ऊपर जो वराही देवी बैठती है, यह ज्वाला से विजयश्री के लिए नृत्य करती हुई स्थित है, जो वज्र के प्रहार से उद्वत दानवों को नष्ट करने वाली है और बाल चंद्रमा की किरणों से सुंदर रात्रि के समान दांतों वाली है तथा जिसका शरीर वर्षाकालीन मेघों के घेरे समान नील वर्ण का है और वो किरी चक्र रथ की शोभा बढ़ाती है। यानी वही है कि वराही के दांत तो हो गए ही, ऐसे होते हैं वो दांत, क्योंकि वराह ने पृथ्वी उठाई थी, वो दांत के ऊपर ही वो टेक कर खड़ा था। तो वराही के दांतों का वर्णन किया है। वराही की जो बॉडी का रंग है वो प्योर नीला रंग है, इसलिए आप देखिए वराही की जो पिक्चर दिखेंगे वो नीले रंग के आपको दिखेंगे। आगे लिखा है उसी रथ के द्वितीय भाग में, यानी ऊपर से आप लेंगे तो फर्स्ट फ्लोर और उसके नीचे का सेकंड फ्लोर, नीचे से मत पकड़े, ऊपर से पकड़ लिए। तो ऊपर का वराही के नीचे जो सेकंड फ्लोर है वहां पे देवी की 3 शक्तियां पहले विराजमान होती है। यानी वराही की जो प्राइमरी अटेंडेंट्स कहते हैं, यानी वराही के सबसे नजदीक शक्तियां है जृंभिणी, मोहिनी और स्तंभिनी। और जृंभिणी मतलब क्या है कि जृंभन ये स्मशानिक विद्या है, वो स्मशान से जगाकर तीव्र आघात करने वाली शक्तियां है, तो इसलिए वो जृंभन विद्या कहा गया है। मोहिनी विद्या मतलब क्या है कि मोहन में 2 प्रकार होते हैं, किसी शत्रु को वश करके मार देना और किसी युद्ध में उस शत्रु को एक प्रकार से मायावी प्रकार के एक चित्र निर्माण करके उसमें उलझा देना, इसको मोहन कहा गया है।
कोई शत्रु हमारे ऊपर कुछ आक्रमण कर रहा है तो उसको मोहित कर देने का ये कहा है। स्तंभिनी देवी, स्तंभिनी मतलब क्या है, कोई भी चीज को स्टॉप करना, विचारों की गति को स्टॉप करना, इसे कहा है स्तंभनी शक्ति। तीनों शक्तियां ये स्मशानिक अघोरी शक्तियों से संबंधित है। तो देवी बीच में है और देवी बीच में है मध्य बिंदु पर, और देवी के साइड में जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में है जृंभिणी, मोहिनी, स्तंभिनी, ये तीन शक्तियां। और इसका वर्णन इसमें कहा गया है कि ये सारी जृंभिणी, मोहिनी, स्तंभिनी शक्तियां है, खिले हुए अनार के समान चमकने वाली है, दानवों का मर्दन करने वाली है, देवियां चमकते माणिक के जटित कंगल पहने हुए है, यानी जो माणिक होता है रवि का, जैसे कह सकते हैं माणिक होता है, आप जानते हो कि माणिक पत्थर पहनते हैं वो रवि की उंगली में, तो उसके उन्होंने कंगन पहने हैं। हाथों में मुसल है, मुसल मतलब वो दंड होता है, वो हाला पात्र है, हाला पात्र मतलब मदिरा जिससे पिया जाता है वो हाला पात्र है, और वो होता है जो हमारी खोपड़ी होती है उस खोपड़ी को आधा कट करते हैं और उसका बाउल बनाते हैं, उसको कहा है हाला पात्र, उससे वो मदिरा का प्राशन करते हैं, और मणियों को धारण करने वाली। इस प्रकार से इसका वर्णन है। वो तीक्ष्ण आंखों वाली है, कराल आंखों वाली है। कराल आंखें मतलब क्या है मित्रों, हमारी आंखें जो है वो लंबगोल है, उनकी आंखें जो होती है ना वो यहां तक होती है, यहां तक, यानी यहां से शुरू हो जाएंगी तो यहां तक होती है। अलग अलग देवियों, इतनी सारी अलग अलग देवियां है ना मित्रों कि जब आप साधना करने बैठते हो ना, पर ओरिजिनल साधना चाहिए, डुप्लीकेट साधना नहीं करनी चाहिए। ओरिजिनल आप साधना करेंगे तो ये देवियां जो होती है ना अलग अलग दर्शन देना शुरू करती है। उनके हाव भाव, रंग रूप, चेहरे की रचना, अंगों की रचना बहुत अलग होती है। आप सोचिए कि जिसका एक यानी जो आय होता है वो यहां तक होता है, वो देवी कितनी सुंदर होगी। तो ये उसके विषय में लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि किरी चक्र रात के तीसरे पर्व में अंधिनी आदि 5 शक्तियां विराजमान है। अंधिनी आदि 5 शक्तियां मतलब किरी चक्र मतलब वो जो रथ है देवी का, तो पहले स्टेज में सबसे ऊपर वराई है, उसके नीचे जृंभिणी, मोहिनी, स्तंभिनी है, और इन तीनों देवियों के नीचे 5 और शक्तियां विराजमान है। जैसे कि आपको मैं नाम बताता हूं, अंधिनी, रुंधिनी, जंभिनी, मोहिनी और स्तंभिनी। ये 5 शक्तियां, इन 5 शक्तियों से देवी जो है वो शत्रुओं को आक्रमण करती है। अंधिनी मतलब क्या है, वो देवी किसी उस शत्रु को अंध कर देती है। अंध करने का मतलब आंखें फोड़ देना ऐसा नहीं है, उसकी विकृत दृष्टि जो है उसको सात्विक बना देना, ये प्रकार। रुंधिनी मतलब क्या है, कोई शत्रु ऐसा होता है कि उसको अंध भी बना दो फिर भी वो अपने हट से नहीं हटता, वो आक्रमण करता है, तो उसको रुंध देना। रुंध देना मतलब क्या है कि आपने रस्सी कैसे देखी होगी, रस्सी ऐसे पिली हुई रहती है, उसको रुंध देना कहते हैं, तो वो शक्ति है। जंभिनी, जंभिनी यानी वही स्मशानी एक शक्ति है वो। मोहिनी, उसका भी मीनिंग मैंने बता दिया। स्तंभिनी, उसका भी मीनिंग मैंने आप पहले बता दिया है। तो ये 5 शक्तियों से देवी जो है सामने वाले शत्रु को नामोहरम करती है। इसलिए श्री विद्या साधना में तीसरे स्टेज पर आज्ञा चक्र पर बैठ के श्री वराही की साधना की जाती है। और इनमें लिखा है, वे कठोर अट्टहास से तीनों लोगों का भेदन करती हुई प्रलय काल की अग्नि की ज्वाला के समान शरीर का वेश बनाकर स्थित है। यानी प्रलय काल की जैसे अग्नि होती है उसके समान एक आक्रोशित उनका भाव रहता है। वो बहुत चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती है, यानी उनका चिल्लाना ही इतना होता है कि हम इस कान से उसको नहीं सुन सकते, हमारी बॉडी चेंज करनी पड़ती है। कभी भी आप देखिए मित्रों, स्पिरिचुअलाइजेशन में एक पैर जो होता है वो फिजिकल वर्ल्ड में होता है, स्थूल जगत में होता है। दूसरा पैर जो होता है वो सूक्ष्म जगत में होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड में होता है। हाँ, एस्ट्रल वर्ल्ड जो है वो स्थूल जगत से दुगना है,
मतलब आप सोचिए, आपको स्थूल जगत में ही कितना विस्तारित होना पड़ेगा, तब जाके दुगना विस्तार आपको सूक्ष्म जगत में करना पड़ेगा। आपको ये नॉलेज कोई नहीं नुस्खे बताएगा, आप ऐसे उल्टे सीधे गलत चीजों में फंसते जाओगे जब तक आप पूरे नॉलेज नहीं लोगे ठीक से। तो ये 5 देवियां है, ये वराही की और 5 देवियां है। तो ये आप यंत्र भी देखेंगे तो इस यंत्र में भी लिखा है, बीच में वराही है और ये भी बीच में ट्रायंगल है और इसके ट्रायंगल के बीच में बिंदु है, वो बिंदु वराही है। यानी फर्स्ट स्टेज इमेजिन आप कर लीजिए कि रथ कैसा होगा, उसका 1000 वराह उसको खींच रहे हैं और उस रथ के ऊपर 5 स्टेज के मंजिल है। हाँ, और सबसे ऊपर मंजिल में वराही देवी बैठी हुई है अपने आसन पर, उसके नीचे जृंभिनी, मोहिनी और स्तंभिनी 3 देवियां है, यहां पर लिखे हुए देखिए, इनकी पूजा होती है। और इन ट्रायंगल के आगे देखिए क्या है, पंचकोण है, यहाँ पे 5 है, अंधिनी, रुंधिनी, जंभिनी, मोहिनी, स्तंभिनी। और ये पंचकोण छोड़कर ये षटकोण है, इस षटकोण में भी दूसरी शक्तियां बैठी हुई है, अब हम देखते हैं उसको। आगे लिखा है, किरी चक्र रथराज के चौथे पर्व में, मतलब चौथी जो लाइन है, चौथी स्टेज है, वहां पर ब्रह्म आदि पंचमी को छोड़कर और अष्टमी को भी छोड़कर 6 देवियां षट चक्र को जलाती हुई ज्वाला के समान शरीर वाली है। वे अपने महान पराक्रमों से दानवों का रुधिर पीती हुई दंडनाथा देवी की आज्ञा से उस स्थान में रहती है। उस पर्व के नीचे त्वरिता देवी का स्थान बना हुआ है और याकिनी, लाकिनी, शाकिनी, हाकिनी, डाकिनी इन देवियों की एकता वहां पर है और उसमें हाकिनी देवी 7वीं है। मतलब क्या है कि पहले हमने 3 मंजिला देखे, चौथे मंजिल मतलब मित्रों, ये जो षटकोण आपको दिखाई दे रहा है, ये षटकोण, इस षटकोण में 2 शक्तियां विराजमान है। मतलब जो 7 मातृकाएं है, 7 मातृका मतलब ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, ये सारी यहां पे बैठी हुई है। हाँ, और इन मातृकाओं के साथ 7 प्रकार की योगिनी शक्तियां बैठी है। यानी वराही देवी को धातुनाथा भी कहा गया है, वो अल्केमी की भी देवी है। महामृत्युंजय और मृत संजीवनी की विद्या जो है, इसकी साधना करते वक्त अल्केमी का स्टडी है जो दत्तात्रेय जी ने किया था। और दत्तात्रेय जी ने ये अल्केमी का नॉलेज है भगवान शिव के 2 पुत्र कार्तिकेय और षष्ठा, इन दोनों को दिया था। तो ये अल्केमी बहुत इंपॉर्टेंट है। महामृत्युंजय और मृत संजीवनी में इसका उपयोग किया जाता है। रट्टा मार, महामृत्युंजय और मृत संजीवनी का रट्टा मार के कुछ नहीं होता मित्रों। अपने ही इमोशंस जो होते हैं वो अपने आप को ही मिलते हैं, ओरिजिनल ज्ञान नहीं मिलता। तो प्योर नॉलेज लीजिए। तो इस चक्र, ये जो चौथा जो चक्र है, इस चौथे चक्र में 7 प्रकार की मातृकाएं हैं और 7 प्रकार के योगिनी चक्र है। हमारे शरीर के ऊपर 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, उसके बाद हृदय चक्र हो, आज्ञा चक्र हो, विशुद्धि हो, सहस्त्रार हो। तो इन चक्रों की एक रक्षिका शक्ति होती है और वो रक्षिका शक्ति जो होती है उस चक्र में प्रवेश करने से उस साधक को रोकती है। वो एग्जाम देखती है कि वो साधक जो है वो मैच्योर बना है कि नहीं। तो उस चक्र की प्राइमरी अटेंडेंट जो है, वो शक्ति, रक्षा करने वाली शक्ति है, उसको योगिनी कहा गया है। 7 चक्रों की योगिनी अलग है, उनका नाम है डाकिनी, याकिनी, लाकिनी, साकिनी। और ये 7 योगिनी शक्तियां जो है, वो 7 योगिनी शक्ति 7 चक्र में विराजमान है और 7 चक्र और 7 योगिनी अपने शरीर के 7 धातुओं से रिलेटेड है। एक एक योगिनी और एक एक चक्र एक एक धातु के अंडर आता है। जैसे रक्त, मज्जा, मांस, त्वचा, जो शुक्र हो, वीर्य हो, ये सारे जो है वो एक एक योगिनी के अंडर आते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कायाकल्प की जो विद्या है वो इसके अंदर आती है। इसलिए वराही की साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैद्यकीय क्षेत्र में है, मेडिकल प्रोफेशन में है, आयुर्वेद शास्त्र में, इनको ये करना बहुत जरूरी होता है।
कभी भी याद रखिए मित्रों कि लोग मेडिटेशन करते हैं, हाँ, मेंढक की तरह कूदते हैं, उसके बाद बंदरों की तरह हजारों की भीड़ में श्री विद्या की साधना करते हैं। इस प्रकार से विद्याओं की साधना नहीं होती। आप मुझे बताइए कि किसी रोड से सुंदर सुंदर स्त्रियां जा रही है, वो सुंदर स्त्रियां आपको पहचानती नहीं है, हाँ, और किसी पुरुष ने उन स्त्री को स्पर्श किया तो वो सुंदर स्त्री क्या करेगी? अनजान पुरुष समझ के उससे झगड़ा करेगी या कान के नीचे बजा देगी। तो उसी प्रकार से कि ये सारी महाविद्याएं जो है ये महास्त्री है, महाशक्तियां है। ये आप चाहते हैं आपको ऑनलाइन रूप में या गूगल के ऊपर या गले में आईडी कार्ड लगाकर कोई मंत्र मिल गया किसी शिविर में, इसलिए उस जाप करने से वो शक्तियां आपके घर में नहीं आती। ऐसे महान स्त्रियों को, ऐसे महान शक्तियों को उनके लेवल पर जाकर वो समझना पड़ता है। जब आप वो समझेंगे तब जाके वो अपना प्रेम आपके ऊपर न्योछावर करेंगे। नहीं तो वही है, आप एक स्त्री है, हाँ, आप एक स्त्री है और किसी पर पुरुष का अगर आप स्पर्श नहीं ले सकती तो वो भी एक शक्ति है, वो भी एक स्त्री है। तो वो अनजान साधकों का स्पर्श अपने मंत्र को, अपने दिव्य शरीर को क्यों ले? ये भी बात होती है। इसलिए ज्यादातर साधक जो होते हैं साधना में फेल होते हैं, साधना में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि गुरु से पूर्ण संपर्क नहीं होता, नॉलेज प्योर नहीं मिलता और इमोशन की चक्कर में फंस जाते हैं। तो ये चौथा जो मंजिला है, ये चौथे मंजिल में यक्षिणी, लाकिनी, हाकिनी, ये सारी सप्त शक्तियां जो है उस वराही देवी की बाकी की सहचरणी शक्तियां है जो युद्ध के लिए प्रेरित रहती है। और यहीं पे त्वरिता देवी भी विराजमान है, ऐसा कहा गया है। आगे यहां लिखा गया है कि ये सब देवियां ऐसी लगती है, यानी जो हाकिनी, लाकिनी, योगी, ये सारी जो 7 योगिनी शक्तियां है, ये ऐसी लगती है कि मानो प्राणियों तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूतों को पी रही है। मानो पृथ्वी को ही पी रही है तथा मानो शत्रुओं की चमड़ी, रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डियां, मज्जा, शुक्र, ये सारे सप्त धातु हमारे शरीर में होते हैं, इनको पी रही है। ये भयंकर मुख वाली देवियां निष्ठुर सिंहनादों से 10 दिशाओं को व्याप्त करती है। ये देवियां धातुनाता कही गई है। धातुनाता इसलिए कही गई है मित्रों वाराही कि ये 7 शक्तियों से लेकर विराजमान है वराही देवी, और अनिमादि सिद्धियों को प्रदान करने वाली भी यही शक्तियां है। आगे लिखा हुआ है, प्राणियों के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, इन 7 धातुओं में ये स्थित है, इसलिए इनको धातुनाता कहा गया है। ये सब 7 समुद्रों की लहरों की मालाओं से आकाश को चूमने वाली और आधे क्षण में नीचे गिराने वाले पूर्ण और अधिक साहस रखने वाली शक्तियां है, और ये अपने स्वामिनी के प्रति द्रोह नहीं सहन कर पाती। वहीं पर आगे कहा है, इसी पर्व के पास में दूसरे दिव्य मंदिर में, यानी ये जो षटकोण मैंने आपको बताया, इसी षटकोण के लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 छोटे छोटे मंदिर है। उसी मंजिल पे ऊपर जैसे बोल सकते हैं कि गैलरी एक्स्ट्रा निकाली गई है। तो वह क्रोधिनी है और ख्यातिनी देवी है। तो ये क्रोधिनी ख्यातिनी मतलब क्या है कि वो क्रोध से है, और ख्यातिनी देवी जो हिलते हुए कंगन वाली भुजाओं से चामर डुलाती हुई, देवता से द्वेष करने वाली और दैत्यों को रक्त रूपी मद्य का पान कर महाउद्धुत करने वाली स्वभाव वाली, वो वहां पे विराजमान है। और वहीं पर ये क्रोधिनी और ख्यातिनी देवी है, वहीं पर देवी के 2 आयुध है, एक हल है और एक मुसल है। हाँ, आप वराही देवी का अगर फोटो देखेंगे तो सभी वराही देवी के हाथों में 2 चीजें होती है, एक होता है हल
और दूसरा होता है मुसल। हल को मराठी में नांगर कहते हैं और हल जमीन को खोदने के लिए और खेती करके नया बीज उगाने के लिए हल का उपयोग किया जाता है। और हल जमीन के लिए उपयोग किया जाता है। जमीन मतलब क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब क्या है? मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र। उसमें गड्ढा करके उसको फिर से एक प्रकार से री एनर्जाइज करने के लिए वो हल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, वराही आग्नेय चक्र पर बैठी है और यहां से मूलाधार चक्र तक का काम करती है अपने आयुध द्वारा। दूसरा, उसने मुसल एक आयुध लिया है। मुसल आयुध क्या है कि मुसल यानी कोई एक बाउल होता है, उस बाउल में कूटते हैं। हाँ, तो कूटना मतलब क्या है कि पूरी ताकत लगाकर उस शक्ति को मसल देना। इस मसलने की शक्ति में क्या है कि हमारी बॉडी जो होती है, हमारा राइट हैंड जो होता है, इसे दक्षिणा कहा गया है, वो राइट हैंड जो होता है यहां का बल उसमें लगता है। मतलब मुसल क्या करता है? हमारे राइट हैंड की शक्ति बढ़ाता है, आगे बढ़ने का प्राइमरी अटेंडेंट जो होता है वो बढ़ाता है। तो ये देवी के होते हैं हल और मुसल आयुध। इसके बाद धस्मर आयुध भी यहाँ पे कहा गया है। और आगे जो है जो इसके बाद अगले पर्व में जो देवियां कही गई है, जो आप यहां देख सकते हैं, यानी यहाँ का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया और ये अष्टदल है। तो इस अष्टदल में वार्ताली, वराही, वराहमुखी, अंदिनी, रुंधिनी, जंबिनी, मोहिनी, स्तंभिनी, ये और 8 शक्तियां है अष्टदल में। वार्ताली, वराही, वार्ताली मतलब क्या है? शत्रु क्या बोल रहा है वो सुनना, इतनी सूक्ष्म गति। वराही मतलब क्या है कि वायु की गति से जो शत्रु का आक्रमण चल रहा है, तो उस शत्रु के वायु के गति को समझना, वो शक्ति। तथा वराहमुखी मतलब क्या है कि मुख से सूंघने की शक्ति। वराही की इतनी बड़ी ताकत है मित्रों, अगर आपको और डिटेल में इसको समझना है, श्री विद्या, वराही, ये सारे श्री विद्या के सेक्टर्स को ठीक से नॉलेज को समझना है, तो श्री विद्या इसेंशियल हमारा कोर्स कीजिए, इसमें काफी कुछ मिलेगा। स्वप्न वराही की साधना का कोर्स है, उससे भी काफी कुछ आपको समझ में आएगा। तो वो कोर्स कीजिए आप, नॉलेज अपने आप समझ में आएगा। ये तो एक छोटा सा नॉलेज का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वार्ताली, वराही, वराहमुखी, अंधिनी, रोधिनी, जृंभिनी, मोहिनी, स्तंभिनी, ये अदर 8 देवी शक्तियां जो है वो देवी के आसपास वहां पर बैठी हुई है। और वहीं पर देवी का भैंसा वाहन है, सिंह भी वाहन है। दोनों के भी जो शरीर है वो भी अलग अलग टाइप के हैं। और भी मित्रों यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि देवी अपने परिचारिकाओं के साथ इंद्र, अप्सराएं, 64 करोड़ सिद्धगण, अग्निदेव, साध्यगण, विश्वदेव, विश्वकर्मा, मयदानव, बलवती माताएं, रुद्रगण, परिचारकगण, पिशाच, राक्षस, क्रंदन, मित्रगण, गान विद्या में विशारद गंधर्वों से वो सुसज्जित है, विश्वावसु, विख्यात पुरोगण, पुरोहित, भूतगण, वरुण, दूसरे अलग प्रकार के इंद्र, विद्याधर, किन्नर, मारुतेश्वर, चित्ररथ, रथकारक, तुम्बरु, नारद मुनि, यक्ष, सोम, यक्षेश्वर, धन्वंतरी, ब्रह्मा, वैद्य विशारद, अश्विनी कुमार, इन सबको पकड़ के तथा हाथी के गंडल स्थल में मधु को पान करने वाले भौवे, अनंत नाग, वासुकी, तक्षक, करकोट, पद्मनाग नामक नाग, महापद्म, शंखपाल, गुलिक, सुबल, ये अलग अलग प्रकार के नाग, इन सारी अलग अलग शक्तियों से घिर कर वराही देवी स्थित है। साधना करना मित्रों इतना आसान नहीं है। एक शक्ति भी सामने खड़े हो जाएंगे तो चड्डी गीली हो जाएंगे मित्रों। इसलिए शक्ति को भी ठीक से समझने के लिए, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि और समझ की आवश्यकता होती है। ये सारे अलग अलग प्रकार की देवियां हैं। वही वाराही जो श्री कुल में वराही की पूजा करते हैं, वही काली कुल में
वज्र वराही वज्र योगिनी की पूजा की जाती है। वो उसका स्वरूप अलग होता है, वराही होती है पर वो 3 मुखों वाली वराही होती है। किसी किसी परंपरा में किटीश्वरी के रूप में उस वराही का पूजन किया जाता है। किसी किसी परंपरा में उसका क्रोडानना के रूप में उसका पूजन किया जाता है। पंचमी देवी के रूप में उसका पूजन किया जाता है। संकेत योगिनी के रूप में उसका पूजन किया जाता है। जिस जिस प्रकार से उसका पूजन किया जाता है उसके मुताबिक उस देवी का आयुध बदलते हैं, रूप बदलता है, रंग बदलता है और वो जो जिस वाहन पर बैठती है वो वाहन भी बदलता है। यहां पर देवी का वाहन कृष्ण सारंग नामक वाहन बताया गया है। उसके बाद बफेलो, जिसे एक बफेलो कहा गया है, भैंसा कहा गया है, वो बहुत बड़ा भैंसा इसका वाहन है। सिंह इसका वाहन है, गरुड़ उसका वाहन है, हाँ, घोड़ा उसका वाहन है। तो जिस प्रकार से होगी वराही वो रूप बदल के वो वाहन धारण करती है और भंडासुर के पुत्र विशंग के साथ युद्ध करती है। तो विस्तार जो है महाविद्याओं का इतना बड़ा है। मित्रों, आज के लिए श्री वराही के बारे में इतना ही। वराही एक बहुत ही अच्छी देवता है, आज्ञा चक्र की शुद्धि करती है। 7 चक्रों में 7 प्रकार के धातु बैठे हुए रहते हैं। तो 7 धातुओं में डिफेक्ट आने के कारण बॉडी में स्ट्रेस, डिप्रेशन, लोग भ्रामक कल्पनाओं में जीना शुरू करते हैं और अलग अलग प्रकार के इलनेस यानी बीमारियां आती है। तो बेस्ट यही है कि वराही की साधना इसलिए दी जाती है। और वराही मतलब हमारा आज्ञा चक्र, हमारा हेड के ऊपर वो आती है। और दिन ब दिन जैसे बढ़ते जा रहे हैं स्पिरिचुअलाइजेशन में, लोग जो है इल्यूजन, सम्मोहन, मास सम्मोहन के शिकार हो रहे हैं और भ्रमित चीजों में फंस रहे हैं। वहां पे पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, समय भी बर्बाद कर रहे हैं। मतलब ये इल्यूजन जो है वो आज्ञा चक्र के ऊपर छाया हुआ है। ये इल्यूजन दूर करने का कार्य जो है वो वराही करती है। और बिना मातंगी, बिना वराही के साधना, पंचदशी दीक्षा, श्री विद्या अपूर्ण है, अपूर्ण है, अपूर्ण है। ये याद रखना। बिना मातंगी और बिना वराही की पूजा के बिना ललिता के सामने खड़े भी कोई नहीं रह सकता। मूर्ति लाना, श्रीयंत्र रखना, ये सब वो अलग ही बात है। वो 16 श्रीयंत्र घर में रखने का मतलब ये नहीं है कि सीधा हम ललिता के पास जाएंगे। वो एक राष्ट्रपति है, वो एक महान शक्ति है। उसको समझने के लिए आपको उतना लेवल का होना चाहिए। इसलिए आप ललिता सहस्त्रनाम, दत्तात्रेय जी की परंपरा देखिए। दोनों में, ललिता सहस्त्रनाम में भी अगस्त्य मुनि ने हयग्रीव ने परंपरा दी है। पहले महागणपति की दीक्षा ले लो, मातंगी की दीक्षा ले लो, वराही की दीक्षा ले लो और इन साधनाओं के बाद बाला और पंचदशी की दीक्षाएं आती है। मित्रों, वराही इस प्रकार से बहुत सुंदर है। प्राइमरी अटेंडेंट मतलब सेनापति, इंटरव्यू में बहुत सारा यश देती है, असलियत दिखाती है, कॉन्फिडेंस देती है, डिप्रेशन को दूर करती है, लैक ऑफ एक प्रकार से यानी जो जो कमियां शरीर में है वो सब हटा देती है। आपको क्या रियलाइज होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको दिखाती है। यह है वराही की शक्ति। मित्रों, आप जरूर वराही की साधना कीजिए। हमने ऑनलाइन रूप में उसको पब्लिश किया हुआ है, वो साधना आप जरूर कीजिए। और कुछ पूछना है साधना के विषय में, कोर्सेज के विषय में पूछना है, मुझे मोबाइल नंबर मेरा है 9860395985। मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चालू रहता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे साधनाओं का लिंक दिया हुआ है, कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है। मित्रों, धन्यवाद।